नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में हमने बिंदु आवेश व विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का कैलकुलेशन किया है। अब हमें कुछ और सिस्टम है, कुछ निकाय हैं जिनके कारण विभव की गणना करनी है। विभव एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इंपॉर्टेंट नहीं हो, एकेडमिक का मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन विभव की समझ के बिना हम आगे के पोर्शन को पढ़ लेंगे, ये एक गलतफहमी होगी। विभव की समझ होना आवश्यक है। आपके दिमाग में ये बात बैठी होनी चाहिए कि विभव का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, कैलकुलेशन को कर रहे हैं, अभी और भी कैलकुलेशन करनी है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होता है न्यूमेरिकल से। इसका पूरा एक लेक्चर अपन ले लेंगे। अभी तो मैं एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, है ना, जब छोटे छोटे, फिर एक पूरा लेक्चर इस लेक्चर के बाद कोशिश करेंगे, इस लेक्चर के बाद ही लें। पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल का ही लूंगा। उसमें एनसीईआरटी के हर तरह के न्यूमेरिकल डाल दिए जाएंगे, है ना। न्यूमेरिकल से कंसेप्ट आपका मजबूत हो जाएगा। थ्योरी में भी आप सुनिए, ध्यान से देखिए, वो एक प्रोसेस है। थ्योरी भी ऐसा तो है नहीं कि समझाती नहीं, लेकिन यूं कहते हैं कि थ्योरी इतना नहीं बोलती जितना न्यूमेरिकल चिल्लाता है। न्यूमेरिकल किसी भी कंसेप्ट को चिल्ला चिल्ला के समझाता है, उसके हर पहलू को उघाड़ के आपको बता देता है। तो सब फिलहाल मैं दो न्यूमेरिकल करके पहले मैं विभवों की कैलकुलेशन कर दूं, फिर फ्री होके एक साथ ही एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल ले लेंगे अपन। वो एक लेक्चर हो, दो लेक्चर हो, पर न्यूमेरिकल इसके जरूर देखना है कंसेप्ट साउंड करने के लिए। ये हमारे को आगे भी जरूरत है। तो साहब, छोटे छोटे न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल तो मैं विद्युत क्षेत्र व विभव के मध्य संबंध का ले लेता हूं। ये संबंध हालांकि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, पर उस समय विभव नहीं पढ़ा रखा था, क्योंकि अब तो विभव भी पढ़ चुके, विद्युत क्षेत्र पिछले लेक्चर में या पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो अब ई और वी के रिलेशन को समझ जाएंगे। तो वो रिलेशन में एक न्यूमेरिकल के जरिए बता देता हूं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव 80 वोल्ट है, ठीक है सर। उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 20 न्यूटन प्रति कूलम है। तो बताइए कि बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी क्या है, तथा यह भी बताइए कि उस बिंदु आवेश का मान क्या है। तो साहब, ई और वी का रिलेशन भी और साथ साथ न्यूमेरिकल भी। वी बिंदु आवेश Q और बिंदु आवेश से दूरी R, यह हमें दिया गया है 80, है ना। मुख्य मकसद हमारा ई और वी के रिलेशन का है, और न्यूमेरिकल के जरिए उसको ले लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र KQ अपॉन R², ये 20 न्यूटन प्रति कूलम बताया। मात्रक का फिलहाल महत्व नहीं। अब अपने को एक तो चाहिए डिस्टेंस, बिंदु आवेश से बिंदु की दूरी। तो साहब, 1 का 2 में या 2 का 1 में डिवीजन कर लो आप, है ना। तो साहब, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी V अपॉन E, ठीक है ना। ये आ गया साहब आपके KQ अपॉन R, और ये हो गया KQ अपॉन R²। अभी पहले इसको कर लेते हैं, फिर संख्याएं रख लेंगे, है ना। V और E का मान रख लेंगे तो KQ कैंसिल बाई KQ। पहले रिलेशन को पकड़ रहे हैं अपन, और ये एक R से एक R कट जाएगा, तो ये हो गया R, है ना। यानी ये आपके, इसलिए V अपॉन E इज इक्वल टू डिस्टेंस R, या इसको कह दो D, है ना। तो ये अपन पहले, ये मैंने आपको बताया हुआ है, जब अपने को जरूरत पड़ी थी तो मैंने वहां V अपॉन E बराबर D बताया, है ना। V बराबर ED कह दो, जैसा भी अब आपको कहना है,
पर रिलेशन ये है। अब सब डिस्टेंस बता दें या आर बता दें, इसलिए आर बराबर v अपॉन ई। v कितना 80, ई कितना 20, तो बताओ बिंदु कितनी दूर है, 4 मीटर दूर है। रिलेशन से काम था, रिलेशन आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। v अपॉन ई इज इक्वल टू डी, यानी v बराबर ई टी। ठीक है, अब पूछा है बिंदु आवेश का मान, तो r का मान इसमें रख दो समीकरण 1 में, तो बाई इक्वेशन 1। ठीक है ना, k 9 इंटू 10 की पावर 9, q चाहिए r की वैल्यू 4 मीटर और यह c, तो सीधी सीधी बात है q कितना हुआ 8 चौक 32, 320, 9 और ये 10 की पावर 9 है ना। इसमें से एक पावर तो कैंसिल कर ही दें, तो ये 10 की पावर 8 रह जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 8 तो लिखे दूं, एक जीरो मैंने काट दिए। ठीक है, 32 में 9 का भाग दो, तो 9 तिया 27, क्लियर, 5 50, 50 तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। ठीक है, फिर अगेन 50, तो ये 3.55 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। मुख्य काम था अपना ये रिलेशन देख ले अपन, तो ये रिलेशन मैंने लिखवा दिया था, ई वी अपॉन ई इज इक्वल टू डी, ये मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है ना। ये कभी भी जरूरत पड़ जाती है इस रिलेशन की, तो ये अपन शुरू में लिखवा चुकते हैं, एक न्यूमेरिकल उसके सारे अपन ने ले भी लिया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो, फिर वापस मैं टॉपिक पे आ जाऊंगा, मेरे को टॉपिक लेने हैं पहले, फिर मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब सब नेक्स्ट आइए आप, अगला एक माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश, क्लियर, मूल बिंदु पर स्थित है, तो बिंदु आवेश तो एक माइक्रोकूलम का है जो मूल बिंदु पर स्थित है। ठीक है ना, सिचुएशन दिखा देते हैं इससे चित्र में, ये सब मूल बिंदु, यहां पर एक माइक्रोकूलम का आवेश, एक माइक्रोकूलम का मतलब 10 की पावर माइनस 6। ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये कह रहा है तल पर स्थित दो बिंदु, एक बिंदु के तो निर्देशांक ये देता है a अपॉन रूट 2, a अपॉन रूट 2। ठीक है ना, ये अपन ने मान लिया बिंदु a, चलिए इसकी आवेश से दूरी मान ली r। एक और बिंदु देता है, दूसरा बिंदु बताता है 3/5 एंड 4/5। ये मैंने यहां अज्यूम कर लिया, अज्यूम कर रहे हैं, इसकी बिंदु आवेश से दूरी b, तो सब मूल बिंदु पर एक माइक्रोकूलम आवेश है जो मैंने आपको दिखा दिया। दो बिंदु, ए के निर्देशांक अपॉन रूट 2, a अपॉन रूट 2, दूसरा बिंदु जिसके निर्देशांक 3a/5 और 4a/5। इन बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर ज्ञात कीजिए। क्लियर सर, अब विभव का अंतर ज्ञात कीजिए, तो सब बिंदु B और बिंदु A के मध्य विभव का अंतर, B पर विभव का कारण कौन, आवेश Q, तो देखो ध्यान से, K विभव किसके कारण, विभव सदैव स्थिर आवेश के कारण होता है, ध्यान रखना ना, ये मूल बिंदु पे रखे रखा है, तो जिसके कारण विभव वो आवेश, उससे बिंदु की दूरी का भाग देना है, यानी R2, माइनस माइनस लिख दिया। बिंदु A पर विभव किसके कारण, आवेश Q के कारण, आवेश से बिंदु A की दूरी कितनी है, R1 है ना, तो आवेश तो दोनों के लिए सेम ही है। अब अपने को मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है ना, मूल बिंदु से अपने को डिस्टेंस निकालनी है, A की यानी OA और B की यानी OB।
तो साहब ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके और ये डिस्टेंस निकालते हैं। पहले निकालते हैं ओ ए यानी R1। डिस्टेंस फॉर्मूला है x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी R1 इज इक्वल टू कितना आता है, ये a स्क्वायर अपॉन 2 और ये भी a स्क्वायर अपॉन 2। स्वाभाविक a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर और रूट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो सब R1 बराबर तो आ गया अपने पास a, ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब निकालें OB यानी R2, वापिस डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 3/5 का होल स्क्वायर, y1 0 माइनस y2 4/5 का होल स्क्वायर, है ना। देखें सब इसको, तो ये कितना हुआ 9a स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 16a स्क्वायर अपॉन 25 है ना, 25 स्क्वायर कर दिए, क्लियर, इज इक्वल टू ऊपर हो गया नीचे 25 एलसीएम आ गया 25, ऊपर भी 9 16 25, तो 25 से 25 रूट a स्क्वायर यानी a। तो साहब R2 डिस्टेंस भी कितनी आ गई a, ये दोनों डिस्टेंस 1 में रख दो और 1 में रख के बता दो कि a व b के मध्य या b व a के मध्य विभव का अंतर कितना है ना। तो साहब समीकरण 1 से या बाई इक्वेशन 1, ठीक है ना, VB माइनस VA इज इक्वल टू KQ अपॉन A माइनस KQ अपॉन A इज इक्वल टू 0, यानी VB बराबर VA। दोनों के मध्य विभव का अंतर 0 है, अर्थात दोनों पर विभव समान है। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल लेने हैं मुझे, तो आप अभी मुझे टॉपिक से कंटिन्यू कर लें दें, फिर मैं एक लेक्चर पूरा इस पे रखूंगा। ये मैंने 2 न्यूमेरिकल एक थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कर दी, फिर मैं एनसीईआरटी लूंगा ना। अब सब आ जाओ टॉपिक्स पर, ठीक है। टॉपिक्स में बिंदु आवेश के कारण, द्विध्रुव के कारण विभव का अपन कैलकुलेशन कर चुके। अब अपन महत्वपूर्ण कैलकुलेशन करेंगे। ये 2 है सब, अपन कह दें समान रूप से आवेशित यानी समावेशित लिख देता हूं, समावेशित खोखले गोले, है ना। अपन जानते हैं समान रूप से आवेशित खोखला गोला और आवेशित चालक गोला दोनों एक ही है ना। या लिख दूं मैं पेन चेंज करके ताकि आपको दोनों दिखें, या आवेशित चालक गोले, है ना। दोनों बातें एक ही, आपको समान रूप से आवेशित खोखला गोला या आप कहें आवेशित चालक गोला, जो अपन ने विद्युत क्षेत्र निकालते समय क्लियर कर दिया था कि दोनों अलग अलग नहीं है, समतुल्य है ना, के कारण विभव, ठीक है सर। तो अब अपने को इनके कारण विभव की गणना करनी। मैंने आपको बता रखा है कि जब हमारे पास फॉर्मूला है विभव का, वो विद्युत क्षेत्र मांगता है। विद्युत क्षेत्र हमने पहले से पढ़ ही रखा है, तो यहां चित्र विशेष की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं एक चित्र बना के साइड में पटक देता हूं। ये सब कैपिटल R त्रिज्या का गोला है, इसको आवेश अपन ने Q दिया है, समान रूप से आवेशित हमारी कंडीशन है, तो मैंने इसको समान रूप से आवेशित दिखा दिया है ना।
हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के लंबवत, यदि पृष्ठ समान रूप से आवेशित है तो पृष्ठ के तल के लंबवत, है ना, होता है। तो ये विद्युत क्षेत्र मैंने बल रेखाओं से दर्शा दिया। अब अपने को विभव की गणना 3 परिस्थितियों में करनी, यानी 3 जगह करनी है। एक तो करनी है गोले के बाहर, ये गोले के बाहर, तो ये डिस्टेंस में लूंगा स्मॉल आर। एक हमें गोले की सतह पर, और विभव की एक गणना हमें करनी है गोले के अंदर। तो ये स्मॉल आर तो दूरी है और कैपिटल आर त्रिज्या है। इसको पहले बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जा चुका है ना। अब अपन अपना काम चालू करते हैं। सबसे पहले विभव गोले के बाहर, यानी इस समय हम इस बिंदु P को कंसीडर कर रहे होंगे जो गोले के बाहर है। तो सबसे पहले विभव की गणना गोले के बाहर। कौन से गोले हैं वो मैंने आपको लिख दिए हैं। 2 गोलों का काम एक साथ हो रहा है, यानी बिंदु की दूरी गोले की त्रिज्या से अधिक है ना सर। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये सीन पहले भी पिछले चैप्टर में भी डेवलप हो चुके हैं। अब सब विभव का फॉर्मूला आप जानते हो, V इज इक्वल टू माइनस अनंत से स्मॉल आर E डॉट dr। क्लियर सब। इसको मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इसको शब्दों में जरूर जाने। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। इसको मतलब में हो सकता है कई बातें ऐसी होती हैं जो अपन अभिव्यक्त नहीं कर पाते। मेरे साथ भी हो सकता है ऐसा हो रहा हो, लेकिन मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि इसकी थ्योरी को आप आत्मसात कर लें, उसको दिमाग में चलाएं कि विभव है तो कार्य ही, पर कार्य वह जो एकांक धनावेश को अनंत से उक्त बिंदु पर जहां आप चाहते हो वहां लाने में किया जाता है। उसको आप दिमाग में बिठा लेंगे तो शायद आपको ये चीजें कठिन नहीं लगेंगी, है ना। तो सब ये अपने को बताना है, क्योंकि अपन बाहर की तरफ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अपने को विद्युत क्षेत्र E आउट यानी गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र बताना। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र अपन ने पढ़ रखा Q/r² R के, है ना। ये भी कह रखा है अपन ने कि सभी समान रूप से आवेशित गोले सदैव बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करते हैं, सब बोल रखा है ना। ये वैल्यू पुट कर दो सब। इसलिए V इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू स्मॉल आर, ए की वैल्यू रख देते हैं अपन Q/r² R के डॉट dr। आपको याद आता हो तो कल ये अपन ने लिया था ऐसा बिंदु आवेश के लिए, तो कहने का मतलब उसी की कॉपी चल रही है। इसे मैं अब इसको थोड़ा सा जल्दी कर देता हूं। ये KQ बार आ गया, है ना, माइनस बार है इसे अनंत से r 1/r² को मैंने लिख दिया r की पावर -2। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैंने कल समझा दिया dr। बस खटाखट आप समाकलन कर दीजिए। ये समाकलन हो गया r -2 + 1 अपॉन -2 + 1 लिमिट अनंत से स्मॉल r। ये माइनस बाहर आ चुका है तो माइनस माइनस प्लस ये 1 हो गया और अंदर ब्रैकेट में बचता है 1/r, है ना। रिपीट है, रिपीट को फिर इतना स्लो लेने से कोई तंत्र वाली बात नहीं, आप ये चीजें डिटेल में देख सकते हैं, है ना। अब आ जाए V इज इक्वल टू अपर लिमिट रख दें बस KQ अपर लिमिट 1/r लोअर लिमिट इंफिनिटी, है ना। तो 1/∞ इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो सब गोले के बाहर V आउट विद्युत विभव का मान वही है जो बिंदु आवेश के कारण होता है। ये बात वापस सिद्ध होगी कि समान रूप से आवेशित सभी गोले सदैव बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करते हैं। इससे सब ये स्पष्ट है कि V
इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ग्राफ भी बनाना होता है तो सारी तैयारी साथ साथ करते चलते हैं। यानी गोले के या गोले से जैसे जैसे दूर जाएंगे विभव के मान में कमी होगी। अब आ जाओ सब सेकंड सिचुएशन, गोले की सतह पर, है ना, गोले की सतह पर तो केंद्र से दूरी गोले की त्रिज्या के बराबर। अब बिंदु यहां पर है, इस सरफेस पर है, तो सरफेस पर है तो आप देख लीजिए गोले की त्रिज्या और बिंदु की दूरी समान होगी, है ना। अब यही डेरिवेशन करेंगे, बस लिमिट में क्या लग जाएगा, अनंत से कैपिटल आर, और कोई चेंज होने वाला ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल रिजल्ट है उसमें स्मॉल आर की जगह क्या जाएगा, कैपिटल आर, और सरफेस पर निकल जाए। तो डायरेक्ट इक्वेशन 1 में आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो तो सतह पर आ जाएगा। तो साहब एक में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर से ये आ गया V सरफेस इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल आर। बात यहां पर एक दिख रही है अपने को। पहली बात तो ये पूरा का पूरा नियत है ना, K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, R कांस्टेंट। अब सबसे ज्यादा है या नहीं है वो अभी अगले को देख लेते हैं। अब अपना को एक जगह, यानी अब कहां लेना है, ये बिंदु पे अपन ने 3 जगह लिए, बाहर, सतह पर और अंदर, है ना। अब अपने को गोले के अंदर, गोला कौन सा वो आपको मैंने दिखा रखा है। अब इसके अंदर अपने को विद्युत विभव की गणना करनी है ना। तो सब मेरे को पेज तो चेंज करना ही पड़ेगा, मैं पेज लेता हूं फिर आपको बताता हूं। गोले के अंदर, ठीक है ना, गोले के अंदर अब की बार बिंदु की दूरी गोले की त्रिज्या से कम है। इसकी वजह से मैं आपको कह रहा था कि हमें जो विभव की परिभाषा है, विभवांतर की परिभाषा है, विद्युत स्थितिज की परिभाषा है, इनको आत्मसात करना पड़ेगा। आत्मसात का मतलब इनको हमें दिमाग में अच्छे से बिठाना पड़ेगा, है ना। अब देखो अगर आपने परिभाषा को दिमाग में नहीं बिठाया तो ये आप नहीं कर सकेंगे, है ना। मैं आपको समझाता हूं। ये चित्र अपना रहा, कैपिटल आर रेडियस रही, है ना। अब आपका बिंदु गोले के अंदर है, ये रहा सा बिंदु, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। अब सब आप विभव की परिभाषा बोलिए। विभव की परिभाषा बोलती है कि आपने कहां से आवेश लाना है, अनंत से। कितना लाना है, एकांक धनावेश। और जिस बिंदु पर आपसे विभव पूछा जा रहा है वहां तक लाना है। इसमें जो आपने कार्य किया उस कार्य को ही बिंदु P पर विभव कहते हैं। लेकिन अब दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि बाहर और अंदर विद्युत क्षेत्र समान नहीं है। अपन जानते हैं खोखले और चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, जबकि बाहर अगर मैग्नीट्यूड लिखूं, मान लिखूं, तो KQ/R² होता है। विद्युत क्षेत्र अलग अलग है तो स्वाभाविक रूप से बल भी अलग अलग होगा, है ना। अंदर तो बल 0 ही होगा ना, बल आप निकालोगे F बराबर QE से, तो अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 है तो स्वाभाविक अंदर बल 0 है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र डिफरेंट है तो फोर्स डिफरेंट होंगे, और अगर बल अलग अलग हैं तो स्वाभाविक रूप से कार्य भी अलग अलग होंगे, W1 W2। यानी अब आपको यूं कहना पड़ेगा टोटल कार्य अनंत से सतह तक लाने में और सतह से अंदर तक लाने में। यानी अगर मैं अंदर की तरफ विभव की बात कर रहा हूं तो अंदर की तरफ विभव में मैं कहूंगा, जैसे जनरल फॉर्मूला लिख दिया मैंने,
E डॉट डी आर। इसका अर्थ हिंदी में अपन जानते ही, इसका अर्थ हिंदी में सीधा सीधा क्या है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। तो साहब ये कार्य दो पार्ट में टूट गया। नंबर 1, अनंत से सतह तक लाने में कार्य। अब विद्युत क्षेत्र कौन सा आएगा, ई आउट डॉट डी आर। ये सब अनंत से सतह तक लाने में, यहां से यहां तक की बात होगी, प्लस सतह से अंदर तक लाने में कार्य। अब लिखना पड़ेगा ई इन डॉट डी आर। इन दोनों कार्यों को जोड़ दें, यानी ये W1 और ये W2, तो ये कुल कार्य, इसी को कहेंगे आप अंदर स्थित बिंदु P पर विभव। तो मैं आपको बार बार यही समझाना चाहता हूं कि विभव लगता सीधा है भी सीधा, लेकिन इसके अंदर बारीकियां हैं, है ना, इनकी इसकी बारीकियां थ्योरी में छुपी पड़ी है। तो साहब इसलिए अंदर की तरफ विभव V इन माइनस को अंदर भेज देते हैं, E आउट डॉट डी आर, ये भी माइनस तक जाएगा, सतह से अंदर तक ई इन डॉट डी आर, है ना। इसको चाहे आप बहुत बेटर तरीके से देख लें, समझ लें, इसको आप स्टिल करके देख लेना बार बार, है ना, कि सब ये अंदर में दो पार्ट में क्यों हुआ। तो मैंने उसका चित्र अलग से बना दिया, हालांकि आप इस चित्र से भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर उसमें कचरा हो जाता। इससे मैंने अंदर वाले के लिए चित्र आइसोलेट करके बता दिया और पूरी बातें सामने रख दी। क्लियर। अब सब क्योंकि वैल्यू पुट करनी है, माइनस अनंत से आर ई आउट डॉट डी आर, इसको तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, देख लो आप, ये कैलकुलेट किया जा चुका है ना। ये आया था इतना, बस फर्क इतना है कि यहाँ लिमिट कितनी है, स्मॉल आर, इससे यहाँ क्या आ गया, स्मॉल आर, और अपन जो कर रहे हैं उसमें लिमिट है कैपिटल आर, तो अपने यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर। बस इतना सा फर्क है, और कोई फर्क नहीं। तथा इधर आओ, तथा ई इन इज इक्वल टू 0। जिन दो गोलों की बात कर रहे हैं हम, समावेशित खोखला गोला और आवेशित चालक गोला, इन दोनों गोलों के अंदर विभव विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये पिछले चैप्टर में निकाला जा चुका है। रखो साहब, पुट करो वैल्यू। अतः V इन, इसकी वैल्यू तो रख दें के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और ये 0 हो गया। अगर आप देखें इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 2 में भी के क्यू अपॉन आर ही था। तो साहब वापिस यहां आ जाओ, है ना, बाय इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 से देखें तो V इन बराबर V सरफेस बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और ये मान क्या है, पहले दिखाए अनुसार नियत है। तो सब ये बड़ी गजब की बात निकली, जिसको भी मैं समझाऊंगा भी सही। पहले तो ये समझ लें कि आवेशित या समावेशित खोखले गोले तथा आवेशित चालक गोले में केंद्र से सतह तक विभव का मान एक समान वह नियत होता है, और ये के क्यू अपॉन आर होता है। यानी जैसे मान लो, ऐसे समझो आप कि साहब सतह पर वोल्टेज है 500 वोल्ट, क्लियर। ये अपन खोखला आवेशित गोला मान रहे हैं या आवेशित चालक गोला मान रहे हैं। अब इसकी सरफेस पर वोल्टेज 500 वोल्ट है। मैं मान लीजिए अंदर कोई छड़ रखता हूं,
मैं आपसे पूछूं इस छड़ पर विभव कितना है, तो सतह पर जितना विभव है वही अंदर स्थित प्रत्येक वस्तु पर होगा। मैंने आप यहाँ कोई चीज रख दी, इस पर विभव कितना है, वही 500 वोल्ट। आप खुद भी अंदर बैठ गए तो आप कितने वोल्टेज पर बैठे हो, 500 वोल्ट पर, क्योंकि ये मैसेज साफ है। ये सब अंदर या यूं कहते हैं सतह पर और अंदर, तो यूं ऐसे पूरा वर्ड बोलूं मैं तो खोखले या समावेशित खोखले गोले व आवेशित चालक गोले में केंद्र से सतह तक विभव का मान एक समान तथा नियत रहता है। यानी कोई गोला की सरफेस अगर 1000 वोल्ट पर आवेशित है तो उस गोले के अंदर हर बिंदु पर वोल्टेज का मान 1000 वोल्ट ही होगा। इसका मैं एक शानदार न्यूमेरिकल आपको परोस के दूंगा, गजब का न्यूमेरिकल, ताकि आपको ये बात या ये कंसेप्ट बेटर समझ में आ जाए। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपसे पूछ सकते हैं कि सिद्ध करो कि दो इन गोलों में केंद्र से सतह तक विभव का मान एक समान व नियत होता है। आपसे पूछ सकते हैं। ग्राफ से सब इसको ड्रॉ कर दें। मैंने आपको कह दिया ये आप इसको न्यूमेरिकल जरूर देखेंगे और शानदार देखेंगे। फिलहाल कंसेप्ट ध्यान रखें कि जिन दो गोलों की बात की उनमें विभव का मान केंद्र से सतह तक एक समान व नियत होता है ना। अब इसका ग्राफ दर्शा दें अपन, ग्राफ से और क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर कुछ बातें होंगी इंपॉर्टेंट तो वो बताएं। ये केंद्र, ये V वर्सेज R है ना, ये सरफेस, सरफेस से तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये हो गया आपका अंदर और ये हो गया आपका बाहर। तो सब सतह से या केंद्र से सतह तक तो कांस्टेंट रहेगा कितना, KQ/R। यहां से यहां तक तो विभव का मान नियत है, ये येलो लाइन से दिखा दिया। अब सतह के बाहर जाएंगे तो सतह के बाहर जाएंगे तो मैंने दिखा रखा है दूरी के साथ विभव में कमी है ना। तो सब सतह के बाहर जाएंगे तो दूरी के साथ विभव कम होगा, उसी दर में होगा, तेजी से कम नहीं होगा, है ना। लेकिन अनंत तो कहां होगा, सॉरी शून्य तो कहां होगा, अनंत पर। ये ग्राफ दिख गया सर, ये येलो में जो है ऊपर वाला ये ग्राफ है ना, ये जो आपको बता रहा है जो भी चीज क्लियर। अब सब इसमें पहले छोटी छोटी दो बातें जान लीजिए। पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर E बराबर 0 है तो V बराबर 0 हो यह जरूरी नहीं। कैसे साहब, जैसे R बराबर अनंत या R बराबर अनंत पर E भी 0 होता है, वह E के साथ साथ V भी 0 होता है ना, ध्यान से समझना, वह V भी 0 होता है। तो इसका फॉर्मूला है KQ/R² और इसका है KQ/R। तो R बराबर अगर आप अनंत रखोगे, R बराबर रखोगे तो E भी 0 और V भी 0। तो अनंत पर विद्युत क्षेत्र भी शून्य है और विभव भी शून्य है। लेकिन अगर गोले के अंदर बात करें, लेकिन गोले के कौन से गोले, समान रूप से आवेशित और चालक, गोले के अंदर बात करें तो गोले के अंदर E इज नॉट या E इज इक्वल टू 0। गोले के अंदर अपन ने भी लिखा है कि E का मान कितना है, 0। लेकिन V KQ/R है ना, यानी V नियत है। यहां सब छोटी सी बात को मैं समझाऊंगा आपको। एक बात तो ये कि साहब विद्युत क्षेत्र अगर शून्य है तो वहां पर विभव शून्य हो, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
दूसरी बात, ये जैसे अपन ने इसमें बताया कि r बराबर अनंत है तो E जीरो होता है, V भी जीरो होता है, फॉर्मूले दिखा दिए। लेकिन गोले के अंदर E जीरो होता है, V जीरो नहीं होता। एक बात तो ये होगी, है ना। दूसरी बात है कि जब E जीरो हो जाता है तो उस समय विभव दूरी के सापेक्ष नियत रहेगा, यानी दूरी के सापेक्ष अपरिवर्तित रहेगा। तो ये दो अलग अलग बातें। E बराबर जीरो पर विभव नियत हो जाता है, अर्थात विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन प्रेक्षित नहीं होता, दूरी के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होगा। ये होगी सब दो गोलों से रिलेटेड कंप्लीट बात। उसमें दो बातें थी, वो भी बहुत स्पष्ट तौर पे समझा दी गई हैं। अब थोड़ी सी बात और ध्यान से समझना जो इस कंसेप्ट में है। मैं आपको स्लोली समझा रहा हूं तो सब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। मैं आपको पहले समझा देता हूं। ये वाला फॉर्मूले पर मैं कुछ टिप्पणी करने वाला हूं अब, है ना। ये वाले पे अंदर की तरफ, है ना। तो यहाँ वाले पे एक टिप्पणी लेने वाले हैं अपन, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं पहले भी आपको चेता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं। अभी अपन ने विभव निकाला, कौन कौन से गोले के कारण निकाला? समान रूप से आवेशित खोखला गोला और आवेशित चालक गोला, ठीक है। मान लीजिए अपन समान रूप से आवेशित पराविद्युत यानी कुचालक गोला लेते तो, है ना। छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, लेकिन जब कंसेप्ट ही कर रहे तो फिर सब चीज करनी चाहिए। यानी अगर अपन समान रूप से आवेशित पराविद्युत यानी कुचालक, अचालक कह सकते हो, है ना, गोले या गोले के कारण, है ना, के कारण विभव। अब देखो इसको, गोले के कारण विभव, है ना, गोले के कारण विभव, है ना। मैं इसको वो शॉर्ट में ले रहा हूं, ये लिखने में जरूर टाइम लगा। तो समान रूप से आवेशित कुचालक गोले के कारण विभव, तीनों गोले हो जाएंगे कंप्लीट। देखो सर, कुचालक गोला है, वही कैपिटल आर रेडियस का है, सब कुछ वही है, बस इतना सा फर्क है कि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, बाकी तो सब सेम है। यानी कहने का मतलब, अब इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं है, बाकी तो सब बातें सेम है। अगर आप इसके कारण विद्युत बल रेखाएं दर्शाओगे तो वही तल के लंबवत दिखाओगे, है ना। बाहर अगर विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो बाहर विद्युत क्षेत्र वही निकलेगा, सतह पर निकालोगे सतह पर वही। मतलब अगर मैं अब आपसे पूछूं कि कुचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, वही, कोई फर्क नहीं है बाहर में। मैं आपसे पूछूं कि सतह पर विभव कितना होगा, V सरफेस, है ना, तो वही Q अपॉन कैपिटल R, कोई चेंज नहीं, कांस्टेंट का कांस्टेंट। लेकिन अब मैं पूछूं कि अंदर क्या होगा, अब देखो सर, ये दिखाने के लिए आपको इस टॉपिक पे लाया गया। V इन में भी अपन ने मेंशन किया इसे, अनंत से सतह तक E आउट डॉट dr और सतह से अंदर तक E इन डॉट dr, है ना। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता ही दिया था, और क्योंकि फॉर्मूला तो अपने पास है ही ना, तो मैं बार बार आपको दिखाए रख सकता हूं कि जब मैंने फॉर्मूला बताया था और आप उसको ये इस पे बात कर रहा हूं मैं, ना, तो आप वापस पे आ जाइए। अब देखो थोड़ा सा क्या चेंज आता है, थोड़ा सा देखना, है ना, ज्यादा चेंज। अब क्योंकि इसका मान तो वही है भाई, और तो चेंज हुआ ही नहीं ना। ये अब जैसे साहब E आउट डॉट dr
इसका मान तो आप लिख दो के क्यू, यहाँ अपर लिमिट कैपिटल आर है इसलिए ये कैपिटल आर लिखना पड़ेगा। अब इधर आ जाओ साहब, है ना। लेकिन ई इन बराबर क्या है, तो आप अगर ध्यान करें तो ये के क्यू अपॉन आर क्यूब आर के, ये सब विद्युत क्षेत्र कुचालक गोले के अंदर निकाला गया था। अब जीरो नहीं है तो वैल्यू पुट करें, यहां पे पुट करें, अतः V इन इज इक्वल टू, इसकी जगह तो पुट कर दें के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस, यहां वैल्यू रखें कैपिटल आर यानी सतह से अंदर तक ये रख दें साहब, के क्यू अपॉन आर क्यू आर कैप डॉट डी आर, ये तो मैंने बता दिया, इसको तो डी आर लिख दिया करो, यानी V इन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, के क्यू अपॉन आर क्यूब, ये बाहर निकाल लो आप। अब अंदर आपके पास सिंपल रह जाता है स्मॉल आर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डी आर ही होता है ना। अंदर समाकलन कर दो, मैं देखो पहले इधर की स्पेस यूज कर लूं, फिर अगर मान लो लगा कि समथिंग कुछ करना है तो फिर मैं यूज, है ना। ये सब V इन पेज तो के लेना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं इसी पेज पर कोशिश कर रहा हूं आपको लाऊं, माइनस है ना, लाल लाल मिल जाएंगे कलर, इसे कलर चेंज कर लेता हूं। ये आपने बाहर ले रखा है के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, स्मॉल आर का इंटीग्रेशन कर दो, ये होगा सब आर स्क्वायर बाई 2 एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 से कर रहे हो आप, ठीक है। अब सब V इन के क्यू अपॉन आर, बस एक स्टेप और लेके फिर चेंज ला दूंगा मैं, ये 2 बाहर निकाल लिया आपने, आर क्यू, अपर लिमिट रख दो स्मॉल आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ही है, लोअर लिमिट रखो कैपिटल आर स्क्वायर है, ठीक है ना। ये अपर लिमिट स्मॉल आर की जगह आर, कैपिटल आर की जगह कैपिटल आर, ये 2 मैंने बाहर ले लिया। अब मैं आपको कॉमन लेके दिखा रहा हूं, मेरे को एक बार पन्ना पलटना पड़ेगा आपके लिए। V इन मैं कॉमन ले लेता हूं के क्यू अपॉन 2 आर क्यू, है ना, मैं उधर दिखाता चलूंगा आपको 1 मिनट के लिए। तो एक के क्यू अपॉन 2 आर क्यू, ये पूरा कॉमन ले लिया मैंने। अब ये जब मैंने कॉमन लिया तो देखो इधर के क्यू अपॉन आर था, तो सब इधर ये आ जाएगा 2 आर स्क्वायर, क्लियर। ये तो कंप्लीट कॉमन आई गया, इधर के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब लिया आपने तो लिख दिया 2 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया सर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। खोखले गोले सॉरी समान रूप से आवेशित कुचालक गोले के अंदर विद्युत विभव ये 2r क्यूब और ये हो गया 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये सब आपकी वो पूर्ति भी होगी। अब आपके गोले तीनों हो गए, है ना। हालांकि तीसरा गोला एनसीईआरटी में कई बार हटा देते हैं, मैंने करवा दिया, क्लियर। तो वही चीज इसमें हो रही है, कैलकुलेशन क्योंकि ज्यादा नहीं थी तो उसको छोड़ता क्यों मैं। अब इसका मतलब जो समान रूप से आवेशित खोखला गोला होता है और आवेशित चालक गोला होता है उसके अंदर विभव कांस्टेंट होता है और विद्युत क्षेत्र 0 होता है, वो अपन दिखा चुके। आवेशित या समान रूप से आवेशित कुचालक गोला होता है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता और इसके अंदर विभव ये रहता, कांस्टेंट भी नहीं है। अगर मैं कहूं कि कुचालक आवेशित गोले के केंद्र पर है ना, तो सब कुचालक आवेशित गोले के केंद्र पर, अगर केंद्र की बात करूं तो 3 में स्मॉल आर बराबर क्या रखूं 0। अब देखो आप वी इन सॉरी वी सेंटर हो गया ना, तो केंद्र पर कह रहे हैं तो उसको वी
सेंटर लिख देना चाहिए मुझे, है ना। तो सर V सेंटर रखो सर, KQ अपॉन 2RQ, स्मॉल r 0 रख दिया, ये 3R² यानी V सेंटर इज इक्वल टू 3/2 और ये आ गया KQ अपॉन R। और अगर आप देखें तो KQ अपॉन R ये कहां पर है, कैपिटल R सरफेस पर, है ना। तो इसका मतलब अगर बाय इक्वेशन 2 अगर देखें तो V सेंटर इज इक्वल टू 3/2, है ना, इनटू V सरफेस। हिंदी में बोले तो कुचालक गोले के केंद्र पर विभव सतह पर विभव का कितना गुना होता है, 1.5 गुना होता है ना। तो सब इसलिए मैंने सतह पर विभव को अधिकतम नहीं बोला। गोलों में जैसे विद्युत क्षेत्र अगर पूछें तो गोलों में विद्युत क्षेत्र सर्वाधिक होता है सतह पर अगर आपसे कोई पूछे क्या गोलों में सर्वाधिक विभव सतह पर होता है तो ना करें। उसका कारण कि समान रूप से आवेशित कुचालक गोले के केंद्र पर विभव देखें तो सतह का 1.5 गुना हो रहा है। वो कितना हो गया, सतह का 1.5 गुना हो गया, है ना। तो सब यहां पर देखें तो केंद्र पर विभव, है ना, स्मॉल r बराबर 0 करने पर 0 नहीं, है ना। तो कहने का मतलब अब अगर इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो सिंपली ऐसे ले लें, ग्राफ प्रेजेंटेशन से दोनों को फर्क दिख जाएगा। ये ऐसे देखें, है ना, ये V ये स्मॉल r, है ना, व्हाइट से बना देता हूं। ये तो सब आपका स्मॉल r बराबर कैपिटल R यानी सरफेस, और ये अंदर और ये बाहर, ठीक है ना। सरफेस को तो यहां से इंडिकेट कर दें अपन, सरफेस पर तो KQ अपॉन R है, ये सरफेस वाला बिंदु आ गया। बाहर अपन जानते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R है, लेकिन केंद्र पर अपन जानते हैं कि सरफेस का 1.5 गुना है यानी 3/2 टाइम ऑफ KQ अपॉन R। तो केंद्र पर इतना है, तो इससे देखें सर ये ऐसा ग्राफ खींचेगा, है ना। कुचालक गोले के केंद्र पर विभव सतह पर विभव का 1.5 गुना, सतह पर विभव दिखाई दे KQ अपॉन R, और बाहर जाते तो विभव के मान में कमी आती है। ग्राफ की ग्राफ से कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये अंतर साफ दिखेगा। देखिए ये ग्राफ, इस ग्राफ में कांस्टेंट है और बाहर तो सेम नेचर है ना। इसमें देखें तो इसमें मैंने बता ही दिया था आपको कि बाहर और सतह पर तो वही रहेगा। तो अगर विभव को देखें तो विभव तीनों गोलों में कौन कौन से वो बता दिए मैंने। बाहर विभव एक ही जैसा होता है यानी एक ही फॉर्मूला, सतह पर विभव एक ही जैसा होता है, लेकिन गोलों के अंदर अगर आप इन दो गोलों की बात कर रहे हैं, है ना, कौन कौन से दो गोले, मैं आपको बस फर्स्ट समावेशित खोखला गोला और आवेशित चालक गोले, इनकी बात कर रहे हो तो इनमें अंदर की तरफ विभव कांस्टेंट होता है और सतह पर विभव के बराबर होता है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एक शानदार न्यूमेरिकल आपको करवाया जाएगा और इसको अच्छी तरह याद करवा दिया जाएगा। अगर अपन कुचालक गोले की बात करें, है ना, तो कुचालक गोले में अपन ने बताया कि सतह पर बाहर और सतह पर वही होगा, लेकिन अब अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है। कुचालक गोले में अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है, तो कुचालक गोले में अंदर की तरफ जो विभव है वो अपन इस समीकरण 3 से दिखाते हैं। ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि किस पर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल r। और अगर कुचालक आवेशित गोले के केंद्र की बात करें तो मैंने r बराबर 0 रख के दिखाया, तो केंद्र पर तो विभव सतह पर विभव का कितना निकला, 1.5 गुना निकला। तो बच्चों आज इतना ही।
टॉपिक तो अभी भी महत्वपूर्ण बाकी हैं। मैंने आपसे जो कमिटमेंट कर रखा है न्यूमेरिकल का, वो मैं जरूर एक लेक्चर लूंगा। टॉपिक को भी मैं सोचता हूँ पहले भाई टॉपिक ले लें, उन टॉपिक्स को फिर न्यूमेरिकल से समझा लें, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाएगा। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है चीजें, वो किया जाए ना। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।